So good evening to all of you. Today we are going to start the third lecture of probability. आज हमारी बातचीत होगी कंपाउंड इवेंट्स एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। देखो बेटा, यहाँ पे कई सारी चीजें हमारे सामने आएंगी। मैं चाहूंगा कि आप एक एक चीज को समझें। एक आध स्टेप पे मैं कहूंगा भाई ये याद रख लो, उसके अलावा तुम हर चीज समझो कि क्या हो रहा है, क्योंकि तब तुम सही करोगे। कंपाउंड इवेंट क्या बताया था? फेवरेबल कंडीशंस में एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट होंगे, एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे, बताया था ये बात। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन सामने आएगी, हेडिंग ये कहता है। इस पर हम आगे बढ़े, इसको एक चीज को मैं क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। व्हाइल थ्रोइंग अ डाइस इवन is an event of getting an even number, and E2 is the event of getting number greater than or equals to 3. If it is known that E2 is happened, then find the probability of occurrence of happening of E1. देखो, हमारा हर्ष भाग गया यहां से, ठीक है, दुनिया में कहीं गुम हो गया। अब क्या करोगे? हर्ष का पता ढूंढना है, तो आपका सैंपल स्पेस पूरी दुनिया है। बट अगर कोई ये कह दे कि ये एशिया में, तो तुम यूरोप में क्यों ढूंढोगे? सैंपल स्पेस रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब कोई कहे साहब ये इंडिया के राजस्थान में है, सैंपल स्पेस और रिस्ट्रिक्ट हो गया। कोई कहे महेश नगर में है, तो सैंपल स्पेस और रिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। फिर कोई कहे सी ब्लॉक में है, सैंपल स्पेस और रिस्ट्रिक्ट हो गया। प्लॉट नंबर कितना है? 35 है, 36 है, 37। कोई कहे प्लॉट नंबर C437 में है, सैंपल स्पेस और रिस्ट्रिक्ट। अब खोलो सारे कमरे, बाथरूम, दरवाजे सब, देखो कहां छुपा है, ठीक है। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यही है और कुछ नहीं। नोट करें क्वेश्चन, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, सबसे पहली चीज है आपका इस केस में सैंपल स्पेस, दैट इज 1 2 3 4 5 6। इवेंट E1 getting an even number मतलब 2 4 6। E2 is getting number greater than or equals to 3 3 4 5 6। yes or no? अब आपसे ये कहा जा रहा है, देखो यहां कुछ सिंबल होते हैं, जैसे रोड, रोड मीन सड़क, इस पर आप डिस्कशन नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 when E2 is happen, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो ऊपर लिखा है उसके होने की प्रोबेबिलिटी, कब?
when E2 is already happened or occurred, जब E2 हो चुका हो तो E1 के होने की प्रोबेबिलिटी, क्या कहा हमने, जब E2 हो चुका है, अद्विक आपसे ये कहा गया, हमारे आयुष ने डाइस फेंका और आपको ये इंफॉर्मेशन दी कि भाई E2 हो गया, व्हाट डज इट मीन? 3, 4, 5, 6 में कोई आया, जो इंफॉर्मेशन दी गई कि E2 इज हैपन, इसका मतलब 3, 4, 5, 6 में कोई आया है। अब यह पूछा जा रहा है हर्ष, E1 भी हुआ हो तो E1 होगा तो उसका क्या फेवरेबल कंडीशन होगी? 4 आया 6 आया, डन। 4 और 6 का इसका इंटरसेक्शन नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? यहां तक लिख लिया सबने? देखो मैं एक एक चीज इस चीज में एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक चीज लिखा रहा हूं। लिख लो, जिसने नहीं लिखा इसको लिखते चलो। मैंने पहले ही बताया मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, ये समझने का चैप्टर। चले फिर आगे। इफ E2 is already happen, then E1 will happen when 4 or 6 will come. Yes or no? Means now favorable cases are which is E1 intersection. बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? अब आप समझना कि probability of E1 when E2 is happened, isn't it 2/4? भाई E1 के होने की प्रोबेबिलिटी तभी रही जब आपका 4 या 6 आए। और अब आयुष ने कहा ना आपसे कि E2 हो चुका है, मतलब अब आया कितनों में से है? आपका सैंपल स्पेस रिस्ट्रिक्ट हो गया कि नहीं हो गया? भाई हर्ष इंडिया में खोया है, पूरे विश्व में नहीं खोया। तो अब आपका सैंपल स्पेस रिस्ट्रिक्ट हो गया। महेश नगर के सी ब्लॉक में खोया है, सी ब्लॉक के सारे घर खोलो, सर्च आउट करो, अपने आप मिलेगा। हाँ या ना? तो ये है बेसिक चीज कि जब आपने कहा E2 is already happened, now your sample space is restricted, means this is number of E1 intersection E2 divided by number of E2.
बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं इसे नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दूं, so probability of E1 intersection E2 is nothing but divided by probability of, कोई दिक्कत है? इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 intersection E2 is probability of E2 into probability of E1 when E2 is happened. एक एग्जाम्पल से मैंने आपको बहुत कुछ समझाना चाहा है। अब इस एग्जाम्पल में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले बोल बिटिया, इधर से पियू। मैं बाद में पूछूंगा, ध्यान रखना अनवी। चले फिर आगे। विहान, कोई दिक्कत? चले आगे। लेट इट बी इक्वेशन 1। अब आप देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 इज हैपन, ये आप क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 intersection E2 divided by probability of E1. Yes or no? हाँ या ना? In that case, probability of E1 intersection E2 is probability of E1 into probability of E2 when E1 is happening. In equation 1 and equation 2, left hand side are equal, hence right hand side will be equal. देख लो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। देखें, दोनों ही E1 इंटरसेक्शन E2 है, मींस probability of E1 into probability of E2 when E1 is happened is equals to probability of E2 into probability of E1 when E2 is happened। ये रहा। यस और नो? अब E1 की जगह A ले सकता हूं, E2 की जगह B ले सकता हूं। probability of A into probability of B when A is happened। क्या रीड आउट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। probability of A into probability of B when A is happened. This is equals to probability of B into probability of A
when B is happened, ये रिजल्ट्स याद रखें, आगे चल के बेस रूल आएगा। बेस रूल में बेसिकली देखो पूरा रूल लिखाने के बाद क्वेश्चंस में यहां से पिक करूंगा, पहले बता रहा हूं। मुझे एक एक चीज आपकी याद चाहिए, समझने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बोल दें अभी। कोई दिक्कत मैदांश? बोल आयुष भाई। दिक्कत? अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल पर। देखो फर्स्ट रूल तो आपने मुझे बताया, E1 इंटरसेक्शन E2 is nothing but probability of E1 into probability of E2 when E1 is। अच्छा एक चीज और, कई बार हम E1 इंटरसेक्शन E2 को जो है वो E1 E2 से भी रिप्रेजेंट करेंगे, बार बार उतना नहीं लिख रहा हूं। कई बार हम E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 को E1 E2 E3 से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ये रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका है। चले आगे। दो इवेंट में मल्टीप्लिकेशन का रूल आपके सामने आया। अब हम बात करते हैं 3 इवेंट्स में। P1 सॉरी E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। हम ये कहना चाह रहे हैं, दिस इज, प्लीज ध्यान देना, 1-2 मिनट बाद लिख लेना। सबसे पहले 1 हुआ, 1 के बाद फिर किसको कराएंगे? कब? जब E1 हो चुका है। अब किसको कराएं? और E2 तो हो गया, अब E3 को कराएंगे। कब कराएंगे? जब 1 और 2 दोनों हो गए। 1 और 2 दोनों हो गए हैं, इसका मतलब E1 इंटरसेक्शन when E1 and E2, एंड का मतलब इंटरसेक्शन आता था, और का मतलब यूनियन आता है, ठीक है। तो जब E1 भी हो चुका है एंड E2 भी हो चुका है, हो गया ना मल्टीप्लिकेशन रूल। दिख रहा है? अभी प्रूफ बता रहा हूं, बट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नोट करो, इसके बाद प्रूफ बता रहा हूं, चिंता मत करना।
अब हम इसके प्रूफ पर बात करें। देखो, हम कहेंगे लेट E1 इंटरसेक्शन E2 इज A, ये मान लेते हैं आप। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 intersection E2 intersection E3 is probability of A intersection E3। पहले से आ जाओ, पहले वाले का प्रूफ दिया है भाई। probability of A into probability of E3 when A is happened। अब A को रख दो, अब E1 इंटरसेक्शन E2 1 से फिर रख दो। दिखा सर्कल के नहीं दिखा? अब जनरलाइज लिखने की कोशिश करो। E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 अप टू EN लिखने की कोशिश करो। चले आगे। जनरलाइज का मतलब एन तक नहीं लिखना, शुरुआत में आपको ही लिखने के लिए कह रहा हूं, मैं केवल बता रहा हूं कि लिखना क्या। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 चलते चलते इंटरसेक्शन लिखने की कोशिश करें। केवल ये सिग्मा तो मतलब प्लस होता है, मतलब यूनियन लिखिए, तो मतलब ये सब कुछ नहीं। अगर 3 तक में लास्ट वाला E3 था
तो n तक में लास्ट वाला ऊपर en-1 कैसे है? एक कम तो नीचे तक आता है। वो मैं समझ गया। देखें मेरे देश के वीर जवानों, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 इज हैपेंड, फिर आगे E3 हो रहा है। कब? जब E1 इंटरसेक्शन 2 हो चुके हैं। फिर चलते चलते लास्ट में मुलाकात होगी En भाई के होने की। कब? जब E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 चलते चलते n-1 तक। इसी को बहुत बार लिखने का तुम्हें तरीका मिलता है। कई बार बेटा जब पहली बार थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखा हुआ आता है तो हम लोग अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे सर्कल कोई दिक्कत? बोल दे। बोल भाई। घर पे मेहनत करेगा तो सब समझ में आएगा। चले फिर आगे। ये आपका जनरल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है, जनरलाइज। कल क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट इवेंट? सोचो क्या होगा। किसी पे डिपेंड नहीं करता। अभी जेब खर्ची के लिए पापा पे फंडिंग पे डिपेंड करते हैं कि नहीं करते हैं? हैं? जब नौकरी करने लग जाएंगे तब नहीं करेंगे। भाई डिपेंडेंट का मतलब है निर्भर करना, और इंडिपेंडेंट का मतलब है कि निर्भर नहीं करना। हमारे मैदान और हर्ष का एक ही कॉलेज में एडमिशन हो गया, एक ही रूम भी अलॉट हो गया हॉस्टल में, इसमें कहां दिक्कत है? बढ़िया है। अब इनके पास हर सब्जेक्ट की एक एक बुक है। मान लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन आया, हर्ष तुरंत लेके बैठ गया बुक। अब क्या मैदान पढ़ पाएगा?
तो ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है। बट अगर सारी बुक्स के दो दो कॉपीज अवेलेबल हो, अब बताओ डिपेंडेंट रहेगा कि इंडिपेंडेंट? मतलब मजाक की ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि अगर एक इवेंट का होना है दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डाले, इट मींस इंडिपेंडेंट। और अगर एक इवेंट का होना दूसरे पे फर्क डाले, मतलब डिपेंडेंट। यही इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की डेफिनेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इंडिपेंडेंट इवेंट, प्लीज ध्यान देना, इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट if the happening or non-happening of one event is not affected by the happening or non-happening of the other। एक के होने या ना होने से दूसरे पे फर्क नहीं पड़े, then that is independent event। Example, two dice are thrown together, then getting an even number on the first die is independent to the getting an odd number on the second dice। दो डाइस फेंके गए हैं, लेकिन अगर एक डाइस थ्रो किया गया तो इवन नंबर का आना और ऑड नंबर का आना डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? तब डिपेंडेंट है। इवन आएगा तो ऑड नहीं आ सकता, ऑड आएगा इवन नहीं आ सकता। हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन एक पे इवन आना और दूसरे पे ऑड आना, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लिखो मजे से, एक्सप्लेन करने के बाद मेरा काम बैठ। चले आगे, ऑनलाइन लिख लिया? ठीक है। डिपेंडेंट इवेंट, प्लीज ध्यान देना, two or more events are said to be dependent if happening of one event affects or partially or totally other event। Let us suppose, एक एग्जांपल वैसे मैंने बता दिया आपको, लेकिन फिर भी, suppose a bag contains 5 white and 4 black balls। Two balls are drawn one by one, एक करके एक आप दो बॉल निकालते हैं। Then two events, that the first ball
यह इवेंट E1, द फर्स्ट बॉल इज व्हाइट एंड द सेकंड बॉल इज ब्लैक, आर इंडिपेंडेंट। दो बॉल निकाले गए, फर्स्ट व्हाइट एंड सेकंड ब्लैक हो, if the first ball is replaced before drawing the second, अगर सेकंड बॉल के निकालने से पहले आपने फर्स्ट बॉल रिप्लेस कर दी है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी सारे सेम है। अरे हाँ या ना? फिर सेकंड क्या आया उससे कोई फर्क, पहला क्या आया था उससे सेकंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। If the first ball is not replaced, then these two events will be dependent। दो इवेंट क्या है? एक है फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, E2 क्या है? सेकंड बॉल इज ब्लैक। दो इवेंट हैं, दो बॉल निकाले गए एक एक करके। तो फर्स्ट इवेंट क्या कहा आपने? फर्स्ट बॉल इज व्हाइट। अब जो भी बॉल आई हो, मान लो व्हाइट ही आई, अगर व्हाइट आ गई और वो बॉल आपने रिप्लेस नहीं की, तो अब टोटल फर्क डाल गया कि नहीं डाल गया? पहले 9 बॉल था, अब टोटल 8 बॉल रह गए। अगर आपने रिप्लेस कर दी तो पहले भी 5 व्हाइट 4 ब्लैक, अब भी 5 व्हाइट 4 ब्लैक। नोट करो फटाफट।
एनी प्रॉब्लम निहारिका? चले फिर आगे। स्पीड पकड़ अद्वैत, नहीं तो दिक्कत होगी पेपर में। चले आगे। Two events A and B will be independent if probability of A1 A intersection B is probability of A into probability of B, क्योंकि A के होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोट करते हुए two events A and B will be dependent if probability of A intersection B is not equals to probability of A into probability of B. If probability of E1 intersection E2 intersection En is equal to probability of E1 into probability of E2 up to probability of En, then E1, E2, E3 up to En are independent events. अगर ये नॉट इक्वल टू है तो डिपेंडेंट, इक्वल टू है तो इंडिपेंडेंट। चले आगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कुछ थ्योरम्स करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। If probability of A is 3/8, probability of B is 5/8, probability of A union B is 3/4, then find first है probability of B when A is happened, second probability of A complement when B complement is happened,
and say that A and B are dependent events or independent events. पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर तसल्ली से हम बात करेंगे। चलो आगे देखो, सॉल्यूशन पार्ट में पहला है कि probability of B when A is happened, this is probability of B intersection A divided by probability of A। तो पहली बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि इंटरसेक्शन तो निकालना पड़ेगा, हाँ या ना। और आपको एक फंडामेंटल पता है, probability of A union B is nothing but probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। yes or no? पता है कि नहीं पता है? लास्ट टाइम पे पढ़ाया। तो व्हाट अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। निकाल के बताओ कितना आएगा, कितना आ रहा है बिटिया? 1/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B when A is happened is probability of B intersection A divided by probability of 1/4 divided by probability of A कितना दिया था मैंने? 3/8। एनी प्रॉब्लम? सिंपल सा क्वेश्चन है यार। सेकंड क्या है? A complement when B complement is happened। इसका मतलब probability of A complement intersection B complement divided by probability of yes or no। याद करें डिमॉर्गन्स लॉ, अब इसके बाद 12th वाले कैंडिडेट्स को वैल्यू रख के सॉल्व करना सिखाना पड़ेगा मुझे। हैव यू? यस सर।
अगली चीज क्या पूछी थी? इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? तो व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कितना आया बताओ? एक तो है तुम्हारा 3/8, दूसरा कितना था? 5/8। थोड़ा सा आगे तक चलती जाओ। मैंने यही तो लिखा है, यही तो आएगा। ओ भाई सोचो ना। ये रहा ई, तो वो रहा ई बार। डोंट गेट कंफ्यूज। पहले ही बता रहा हूं, ये इंटीग्रेशन से टोटल उल्टा चैप्टर। यह प्योर समझना चलता है। चलो थ्योरम लिखे। if A and B are two independent events, then first point, A and B dash will be independent. Second, A dash and B will be independent. Third, A dash and B dash will be independent. ये एनसीईआरटी में भी है, इतना याद रखना। इसलिए एनसीईआरटी में प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है इन चीजों, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इट इज गिवन दैट, प्रूफ पे हम चल रहे हैं। It is given that A and B are independent
मीन्स probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of, ये बात समझ में आई कि नहीं है? दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है अबाउट A एंड B डैश, probability of A intersection B डैश। अब सोचो, ये मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था कि probability of A माइनस probability of A intersection, नहीं बताया था? हर चीज बता के आ रहा हूं वेदांश। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट मतलब A होगा एंड B नहीं होगा, मीन्स ओनली A विल हैव। बताया ना विहान? अब आप सोचें, A एंड B इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉमन निकाल दिया, आगे ही आ जा, दिखती नहीं है, बार बार ये होना पड़ता है। अब बताओ सेकंड इसी तरीके से हो गया कि नहीं हो गया? सेकंड वाला भी तो यही है, नहीं है? नहीं है पीयू? वहां क्या आएगा? A डैश इंटरसेक्शन B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब थर्ड वाला प्रूफ करा देता हूं। चले फिर आगे। थर्ड में क्या करना होगा मुझे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो, वन है, इसको तो आई नहीं समझ रही।
चले आगे। थ्योरम 2। हाँ बेटा। सर एक बार पीछे का देखो। ये सर हो गया। Theorem 2, probability of A union B when E is happened is equals to probability of A when E is happened plus probability of B when E is happened minus probability of A intersection B when E is happened। अब देखें A यूनियन B के डिनोमिनेटर में केवल E ले लिया गया है, याद रखने के लिए कितना इजी है कि नहीं? याद तो रखा ही जा सकता है ना। नहीं, मैं जब सबका प्रूफ करा रहा हूं तो इसका भी करा दूंगा, इसमें क्या दिक्कत। देखो, probability of A union B when E is happened, मैं कह सकता हूं let A union B is, तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं probability of F by E। probability of F by E क्या होता है? probability of F intersection E divided by probability of, हाँ या ना? probability of F की जगह मैं समझूंगा क्या बेटा? सॉरी 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 सॉरी, मैं ज्यादा जोश में आ गया बेटिया। अब F की जगह मैं लिखूंगा A यूनियन B इंटरसेक्शन F। देखो, याद रखना बहुत ही इजी है, प्रूफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी लेता है। यहां तक में कोई दिक्कत? चलते रहो आगे। पीयू को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था बिटिया, तो जो इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूट कर दो यूनियन पे, तो क्या निकल के सामने आएगा? probability of A intersection F यूनियन B intersection F। हाँ या ना? इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अरे F को रखा है, E नहीं लिया। F को रखा है बिटिया, E है। अब लेट इट बी set S1, let it be set S2। S1 एंड S2 ले लेते। चले आगे, क्लियर सर्कल। So now probability of A union B
when E is happened is probability of S1 plus probability of S2 minus probability of S1 intersection. Yes or no? अब S1 क्या था? A intersection E. S2 क्या था? B intersection E. बता भाई। पूछ लो। चले आगे। हाँ नहीं यार, अब डिवाइड करेंगे ना। प्रूफ और ओरिजिनली तो सेम होने चाहिए। देख इधर, देखो ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई, इस चीज को मैं भाई चारों का इंटरसेक्शन ही तो है, जिसमें दो सेट सेम है, मतलब तीन ही का इंटरसेक्शन है वो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी ई। देखो ये प्रूफ इसलिए बताया है जिससे कि कभी अगर जेई में कुछ उलटफेर पूछे तो एक अप्रोच रहती है ना बेटा, तो हम प्रोसीड करते हैं, अदरवाइज हम छोड़ देते हैं। एक अप्रोच का रहना इंपॉर्टेंट है। चले आगे। थ्योरम 3, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। If A and B are two
independent events, then probability of A union B is nothing but 1 minus probability of A dash into probability of B dash. Please. If A and B are independent events, then A dash and B dash are also high enough. अभी प्रूफ किया है मैंने. We have probability of A union B plus probability of A union B bar. पढ़ा है हमने. De Morgan's law. A dash and B dash are independent events. Yes or no? Any doubt to anyone? बोलो. कोई दिक्कत? Online any problem? बोलो ऑफलाइन. अरे ऑनलाइन वालों कुछ तो बोलो.